हाय फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास आई हुई है हीरो कंपनी की CBZ एक्सट्रीम बाइक। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम लिखा हुआ और इस बाइक में आ चुकी है करंट का समस्या, बाइक स्टार्ट नहीं होती। वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही जानकारी वाली वीडियो होने वाली है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम रोज़ इसी तरह हेल्पफुल और टेक्निकल बाइक रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों हम शुरू से एंड तक इस बाइक में चेक कराएंगे कि कहां से करंट गायब हो चुका है, और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। और दोस्तों करंट को इस बाइक में लाएंगे और बाइक स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ बताएंगे कि अगर कोई भी अगर बाइक में करंट चला जाता तो कैसे हमें वापस लाना है। तो चलिए हम सीट टैंकी पैनल को ओपन कर लिए हैं, और यहाँ पे देखिए सारे चीज़ों को हम ओपन कर लिए हैं। और सबसे पहला ये है कि हमें सबसे पहले आपको हम करंट को चेक कराते हैं कि बाइक में करंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमने तो चेक कर लिया दोस्तों, बट वीडियो बनाने के लिए फिर से हम शूट करने और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बाइक में बिल्कुल सा भी करंट नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि इस बाइक में करंट है ही नहीं, आपको अच्छी तरीके से चेक करा देते हैं, फिर हम टोटल प्रोसेस आपको दिखाएं। देखिए दोस्तों हमने चाबी को कर लिया ऑन, यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट जल चुका है। और चलिए हम किक का अप्लाई करते हैं और आपको करंट चेक कराते हैं। मारो किक। देखिए दोस्तों यहाँ पे की का अप्लाई कर रहे हैं, बट एक ज़रा सा भी करंट नहीं देख रहा, ना ही करंट आ रहा है। तो दोस्तों अगर जब भी आपके पास गैराज में CBZ एक्सट्रीम पहुँच जाती है तो शुरू से एंड तक आप कैसे चेक करना है, कहाँ से फॉल्ट है, कहाँ से क्या हुआ, टोटल चीज़ इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ हम टोटल चीज़ कैसे कौन सी चीज़ को चेक करना है और कहाँ से चेक करना है, इसके बारे में फुल डिटेल देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करिएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले हम मैग्नेट की तरफ से चेक करेंगे कि मैग्नेट कॉइल हमारा सही है या ख़राब हो चुका है। तो हम शुरू से ये जब भी हम बाइक रिलेटेड कोई करंट रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों हम मैग्नेट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेहतर होता है कि हो सकता है मैग्नेट का कॉइल भी ख़राब हो गया हो। तो हम सबसे पहले आपको मैग्नेट कॉइल को चेक करके और दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 वायर मैग्नेट से आया हुआ है, और चारों वायर के बारे में हम जानकारी देंगे कि कौन सा वायर किससे आया हुआ है और किस में हमारा करंट आना चाहिए, किस में नहीं आना चाहिए। इसके बारे में हम टोटल जानकारी आपको देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने चारों वायर को ओपन कर लिया है। अब बात है कि ये वायर कौन सा है, कहाँ का है, तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि कौन सा वायर कहाँ का है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हल्का मिट्टी कलर का रेड है वो न्यूट्रल का वायर है। ये वायर न्यूट्रल का, मैं आपको अच्छे से देखिए यहाँ पे है हमारा पिकअप कॉइल का और लाइटिंग कॉइल का, और ये हमारा न्यूट्रल का। देखिए एक जो सिंगल है, सिंगल वो न्यूट्रल का है ये वाला, और ये दोनों वायर, ये हमारा पिकअप कॉइल का जो ब्लू वाला वायर है ये हमारा पिकअप कॉइल का वायर है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एक हरा वायर है, डबल तार है, उसमें 2 हरा वायर है एक ही में जॉइंट हुआ, और एक वाइट कलर का वायर है इस साइड में। तो ये हमारा दोनों जो है लाइटिंग कॉइल से आई हुई है तार। तो ये इसमें भी हमको कैसे चेक करना है, ये सब हम टोटल चीज़ हम आपको इस वीडियो में ही जानकारी दे देंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप शुरू से एंड तक चेक करके अपना फैन आउट निकाल सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक प्रॉब्लम हुआ। तो चलिए हम सबसे पहले मल्टीमीटर से इसे पिकअप कॉइल का रीडिंग चेक करते हैं कि हमारा पिकअप कॉइल सही है या फिर ख़राब है। तो देखिए दोस्तों हमने कंटिन्यूटी मोड पे यानी कि फ्लाइट मोड पे मल्टीमीटर को सेट कर लिया है, और आपको रीडिंग जो शो करना चाहिए मैं आपको PDF भी दे देता हूँ इस वीडियो में। अगर आप यहाँ से नहीं ले पा रहे तो आप हमें कमेंट करिए, आपको ग्रुप लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन होकर आप सारा बाइक का PDF ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे रीडिंग जो आया 126 आया। तो इससे ये पता चला कि मैं आपको PDF भी दे देता हूँ दोस्तों। तो इससे ये पता चला कि हमारा जो पिकअप कॉइल है वो बिल्कुल सही है, पिकअप कॉइल में हमारा कोई इशू है ही नहीं। तो हम पिकअप कॉइल को चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा पिकअप कॉइल बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों हम जब भी लाइटिंग कॉइल को चेक करते हैं तो अच्छा यही होता है, बेटर यही होता है कि हमें ये टेस्टिंग लैंप जो है, जो भी इंडिकेटर का बल्ब होल्डर है, उसी से हम चेक करते हैं। और कैसे चेक करना है इसके बारे में भी बताते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें 2 वायर है, एक तो हरा है और एक वाइट है। दोनों में हम एक वायर को लगा के और की का अप्लाई करेंगे, लाइट जलना चाहिए। और दूसरा ये हमारा टेस्टर है,
जो कि टेस्टर अगर आपको चाहिए तो मैं फैयज़ भाई का नंबर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसका लिंक भी दे दूंगा कि आप अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों से हम आपको चेक कराएंगे कि कहाँ से कैसे चेक करना है। तो चलिए हम इससे सबसे पहले टेस्टिंग लैंप से ही चेक कराते हैं आपको। अगर आपके पास टेस्टर नहीं है तो आप टेस्टिंग लैंप से कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाइट वाले वायर है, इसमें हम एक वायर लगा देते हैं इस तरीके से, और एक दूसरा वायर है, इसमें 2 ही वायर है दोस्तों, तो दोनों में एक एक वायर को हम अच्छी तरीके से लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा लग चुका है और चलिए हम की का अप्लाई करते हैं और किक जैसे ही मारेंगे इसमें लाइट जलना चाहिए। किक मारो। देखिए दोस्तों, किक मारा तो लाइट जल रहा, तो इससे ये पता चला कि हमारा जो लाइटिंग कोयल का लाइटिंग कोयल जो है उसका वायर भी बिल्कुल सही है। मैग्नेट से हमारा कोई इशू है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए हम की का अप्लाई कर रहे हैं, इसमें लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इससे ये पता चला कि हमारा मैग्नेट कोयल का जो पिकअप कोयल है वो भी सही है और लाइटिंग कोयल भी सही है। तो चलिए हम टेस्टर से भी आपको चेक कराते हैं। देखिए दोस्तों, हम ग्राउंड कहीं भी दे देते हैं, गियर लीवर में ही दे देते हैं और देखिए इस तरीके से हमें टेस्टर जो वाइट वाला वायर है, अर्थ तो हम ग्राउंड दे ही दिए गियर लीवर में, उसमें जो वाइट वाला वायर है उसमें हम टेस्टर को लगा के की का अप्लाई करेंगे तो टेस्टर में लाइट जलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मारो किक। देखिए किक मारने पे इसमें लाइट जल रहा है, तो इससे भी कंफर्म हो गया कि हमारा जो है लाइटिंग कोयल बिल्कुल सही है। अगर आपके पास टेस्टिंग लैंप नहीं है तो आप टेस्टर से यूज़ करें, अगर टेस्टर नहीं है तो टेस्टिंग लैंप से यूज़ करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फैयज़ भाई का भी नंबर दे दूँगा, आप उनसे भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ का वायर हम अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उसके बाद CDI के पास ले जाके हम चेक कराते हैं कि हमारा यहाँ से तो करंट आ रहा बट CDI तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, कि हमारा CDI ख़राब हो चुका है या ST कोयल ख़राब हो चुका है। यहाँ से हमारा कोई दिक्कत है नहीं, तो चलिए हम आगे चलते हैं CDI के पास और यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम इसे अच्छी तरीके से कवर को लगा देते हैं और डस्ट कवर जो उसे अच्छी तरीके से लगा के, और मैग्नेट से हमारा कोई दिक्कत रहा नहीं तो हम अब जाते हैं CDI के पास और CDI से ही हम कंफर्म करेंगे कि हमारा CDI ख़राब है या ST कोयल ख़राब है, फिर क्या है वायरिंग वायरिंग कटा फटा है। तो चलिए हम सबसे पहले CDI को ओपन करते हैं और इसमें आने वाले इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं कि हमारा वायर सारे सही है या फिर नहीं है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों, इसे हम अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा निकल चुका है ये CDI का कपलर, और इस CDI को भी हम रखते हैं साइड में, और CDI का जो कपलर है उसमें आने वाले 12 वोल्ट का जो इसमें सप्लाई है वो आ पा रहा है या नहीं आ रहा है, तो यही कपलर से हमें चेक करना है। और मैं थोड़े से वायर को भी आपको जानकारी दे देता हूँ कि कौन सा वायर कहाँ का है, कौन सा वायर में 12 वोल्ट का जो बैटरी का वोल्टेज है वो आना चाहिए और कौन सा वायर किसके लिए है। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों वायर में हमें करंट नहीं देगा क्योंकि ये हमारा कार्बोरेटर का आधार का है। तो हमें ये जो मेन कपलर है 4 होल वाला, इसी में हमें इनपुट और आउटपुट चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा रेड कलर का जो वायर है, ब्लैक पे रेड, ये हमारा 12 वोल्ट बैटरी का करंट इसमें देना चाहिए। तो चलिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर से आपको चेक कराते हैं कि इसमें जो 12 वोल्ट का करंट जो बैटरी से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है इस तरीके से, और रेड वाले वायर जो है ब्लैक पे रेड, उसमें हमें एक वायर को अटैच करना है इस तरीके से, और एक वायर हम कहीं भी ग्राउंड दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें चार्ज कम है इसीलिए थोड़ा सा कम बता रहा, बट हमारा जो करंट है वो आ रहा है, इसमें तार कहीं से कटा फटा नहीं है। तो चलिए ये हमारा जो है कॉन्फर्म हो चुका है कि यहाँ से हमारा करंट आ रहा है। तो चलिए अब हम बॉडी अर्थ, ये हरा जो वायर है ये हमारा बॉडी अर्थ है। तो हमें एक देखिए, हमें जिस तरीके से हमने ब्लैक पे रेड एक वायर लगाया और एक हरे वाले पे लगा देते हैं, तो इसमें भी हमारा देखिए इस तरीके से जो हम इस तरीके से हरा वाला वायर में जब लगाएंगे तो हमारा, जबकि यहाँ हमारा करंट अगर मल्टीमीटर में बताता है
तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से बता देता है तो हमारा देखिए ये हमारा हरा वाला वायर भी बिल्कुल सही है, अर्थ भी सही है। तो इससे ये पता चला कि हमारा अर्थ भी चेक हो गया सही है, और हमारा बैटरी का वोल्टेज जो कनेक्शन है बैटरी से आ रहा है जो पावर, वो भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों वायर तो हमें कंप्लीट हो चुका है कि ये दोनों वायर कहीं से कटा हुआ है नहीं। तो चलिए हम इन दोनों को वायर को छोड़ते हैं, और जो दो वायर बचे हैं, एक तो देखिए दोस्तों ये वाला वायर जो हरा वाला वायर है ये भी बिल्कुल सही है, और ये रेड वाला भी सही है। इस दोनों को एक चेक कर लिए। अब चलिए ये दोनों वायर जो बचे, एक तो हमारा पिकअप कॉइल का है, और देखिए हमें पिकअप कॉइल का जो वायर है इसे हम सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करा देते हैं कि हमारा वहाँ तो पिकअप कॉइल का रीडिंग सही बता रहा था, बट यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो देखिए मल्टीमीटर को हमने फ्लाइट मोड पे सेट कर लिया है, और चलिए हम यहाँ से हम रीडिंग को मापते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो ब्लू वायर है उसमें हम एक मल्टीमीटर का लगा देते हैं, और एक बॉडी अर्थ कहीं भी दे देते हैं। देखिए दोस्तों वहाँ भी 126, यहाँ भी 126 ही आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि हमारा जो वायर है यहाँ तक सही करंट दे रहा है, यहाँ तक करंट आ रहा है। तो पिकअप कॉइल भी सही है, और इसका वायर भी सारे सही है। यहाँ पे हमें नंबर भी सही दिख रहा है। तो चलिए अब हमें जो एचटी कॉइल में वायर गया हुआ है ये ब्लैक पे जो हल्का येलो है, तो इसे हमें कैसे चेक करना है। तो देखिए दोस्तों हमें एक वायर यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, और दूसरा जो मल्टीमीटर का जो कपलर है उसे हमें एचटी कॉइल के पास लगाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने इस तरीके से एक वायर को यहाँ पे अटैच कर दिया है, और दूसरा वायर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एचटी कॉइल का वायर सोल्डिंग किया हुआ। तो इसी में हम सटा के चेक करेंगे कि हमारा मल्टीमीटर में पीप का साउंड या नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों आपको पीप का साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, और नंबर भी फ्लक्चुएट करता दिख रहा होगा। तो इससे ये पता चला कि हमारा वायर भी ये कटा फटा है नहीं, वायर भी बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों नंबर भी फ्लक्चुएट कर रहा, पीप का साउंड भी आ रहा है। तो कंफर्म हो जाता कि वायर हमारा कहीं से कटा फटा है नहीं। अगर कटा फटा होता तो हमें चेक करने में दिक्कत होती। तो अभी जहाँ से हम चेक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो अब कंफर्म ये हो जाता कि हमारा जो एचटी कॉइल या फिर ख़राब है, या फिर हमारा सीडीआई ख़राब है। तो हमें कंफर्म इस तरह करना है कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले सीडीआई को लगा लेते हैं। ये हमारे पास है ओल्ड सीडीआई जो कि इस बाइक का ही है। तो चलिए हम इसे लगा के और एचटी कॉइल के पास ले जाके आपको करंट देखते हैं कि वहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर करंट आता होगा तो हमारा सीडीआई ठीक है, और करंट नहीं आता होगा तो हमारा सीडीआई ख़राब हो चुका होगा। तो जब तक हम वहाँ चेक नहीं करेंगे तब तक हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम सीडीआई को यहाँ पे अच्छी तरीके से अटैच कर देते हैं, और फिर वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारा वहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वायर गया हुआ है एचटी कॉइल के पास, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों वहाँ पे सोल्डिंग आगे में किया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एचटी कॉइल में यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है, और यहाँ से वायर कट का सिस्टम दिया गया है। तो हम यहीं से चेक करेंगे कि यहाँ तक हमारा करंट आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए दोस्तों ये जो वायर है, तो हमें टेस्टर से ही चेक करना है या टेस्टिंग लैंप से ही चेक करना है, या फिर आप वायर का टुकड़ा लेकर भी बॉडी में टच करके चेक कर सकते हैं। बट बेटर यही होता है कि टेस्टर या टेस्टिंग लैंप से ही चेक करें। तो देखिए दोस्तों ये जो वायर है ये हमारा सीडीआई से आया हुआ आउटपुट है। तो चलिए हम सबसे पहले टेस्टर से आपको चेक कराते हैं, फिर टेस्टिंग लैंप से भी चेक कराते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको चेक कराते हैं कि किस तरह से चेक करना चाहिए। तो चलिए हम एक बॉडी अर्थ कहीं भी दे देते हैं टेस्टर का, और एक वायर में टेस्टर को अटैच कर देना और की का अप्लाई करना। की का अप्लाई करेंगे तो इसमें लाइट फ्लक्चुएट करना चाहिए, यानी कि लाइट जलना चाहिए। तो चलो किक मारो। देखिए दोस्तों किक मार रहे हैं बट करंट नहीं दिख रहा, ना ही लाइट आ रहा है, कुछ नहीं इसमें मोमेंट दिख रहा है। तो कंफर्म यहाँ से ये हो जाता है दोस्तों कि हमारा सीडीआई कहीं ना कहीं तो ख़राब हो चुका है। तो चलिए हमें टेस्टिंग लैंप से भी चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों हमने एक वायर को यहाँ पे अटैच कर दिया इस वाले वायर में जो सीडीआई से आया हुआ है एचटी कॉइल के लिए, और बॉडी अर्थ कहीं भी लगा देते हैं। ठीक है मारो। देखिए दोस्तों एक ज़रा सा भी इसमें
ना ही लाइट जल रही, ना ही कोई मोमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंफर्म ये हो जाता है कि हमारा जो CDI है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और देखिए अगर सही रहता तो हमारा लाइट जलता। देखिए दोस्तों CDI के पास ले चलते हैं और CDI ये ख़राब हो चुका। तो चलिए हम दूसरे बाइक का CDI को ओपन करके और बाइक को स्टार्ट करके फिर दिखाते हैं। जाते हैं हम कबाड़ी वाले के पास और सेकेंड हैंड CDI लाते हैं अगर मिलता है तो, क्योंकि नया तो अभी मिलेगा ही नहीं मार्केट में। देखते हैं अगर कबाड़ी वाले के पास अगर होगा तो हम लेके आते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने देखा कि मुझे एक CDI ओल्ड CDI मिल गया, क्योंकि बाइक को हमें खड़ी करके रखनी नहीं है। तो चलिए हम इसे फटाफट से इंस्टॉल करके और आपको करंट को चेक कराते हैं कि इसमें जो है कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसे हम लगा लेते हैं। पार्ट नंबर भी सेम है, आप जब भी लगाएं पार्ट नंबर देख के लगाएं कोई बाइक का CDI। तो चलिए हम इसे असेंबल कर लिए हैं जो हमने कबाड़ी वाले दुकान से मंगाए हैं वो CDI को। और यहाँ पे जो इस वाले वायर में हमको करंट कैसे चेक करना है, जिससे हमने पहले चेक किया टेस्टिंग या टेस्टिंग लैंप से। देखिए दोस्तों हमें टेस्टिंग लैंप जिस तरह मैंने पहले चेक किया और बॉडी अर्थ वहीं का वहीं है। देखिए दोस्तों की का अप्लाई करना, इसमें लाइट जल रहा। देखिए लाइट जला तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा CDI अब करंट निकाल रहा है, क्योंकि पुराना जो CDI था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था जो इस बाइक में लगा हुआ था। हमने एक मार्केट से CDI लाया और उससे असेंबल किया तो अब इसमें करंट आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि हमारा CDI ही ख़राब हो चुका था। दोस्तों अगर आपके गैराज पर इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ निकाल सकते हैं प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट। तो चलिए हम इससे भी टेस्टिंग लैंप से भी चेक करा देते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। देखिए दोस्तों एक वायर को हमने अटैच किया और एक बॉडी अर्थ में भी दे दिया। आप किक का अप्लाई करो, किक मारो। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा कम जलता है, क्योंकि देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों लाइट जल रहा है बट थोड़ा कम जल रहा है, क्योंकि CDI है थोड़ा कम ही करंट निकालता है ना। इससे जब तक हमारा ST कोयल के पास जाएगा नहीं तब तक ST कोयल ही हमारा फायरिंग ज़्यादा करता है। तो देखिए CDI से इतना ही निकालता है, बट CDI जब ST कोयल को देता तब ज़्यादा फायरिंग होता है, क्योंकि ST कोयल फायरिंग के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम इस वायर को अटैच कर देते हैं और आपको करंट चेक कराते हैं, फिर बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों चाबी को हमने कर लिया ऑन और सबसे पहले हम आपको करंट को चेक कराते हैं कि हमारी बाइक में जो है कि करंट आया या नहीं आया। तो देखिए दोस्तों साइड में चेक करो। देखिए दोस्तों की का अप्लाई कर रहे हैं, इसमें करंट आ चुका है। देखिए पहले करंट नहीं था बट अब करंट आ चुका, तो कंफर्म ये हो जाता है कि हमारा बाइक जो है कि स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले हम प्लग होल्डर को लगा लेते हैं, फिर हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। प्लग होल्डर लगाओ। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम प्लग होल्डर को लगा लेते हैं और फिर बाइक को हम स्टार्ट करके दिखाते हैं कि हमारी बाइक जो है कि स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो इस तरीके से लग चुका है, बाइक को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों एक किक में हमारी बाइक जो है कि स्टार्ट हो चुकी है और बाइक में एक ज़रा सा भी ट्रबल नहीं रह गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम इसी तरह रोज़ टेक्निकल हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हमारे मैकेनिक भाइयों को कोई परेशानी ना हो और कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो कि काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक भाई है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उस ग्रुप में जाकर कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक।